हेलो गाइस, मैं विद्यासागर। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखते हैं कल मार्केट किस तरह का मोमेंटम कर सकता है एंड हमें कहां पर बाइंग और सेलिंग करनी चाहिए। सबसे पहले हम ग्लोबल मार्केट में एक बार नज़र डाल लेते हैं। अगर हम ग्लोबल मार्केट की बात करें तो यहां पर हमें नेगेटिव सिनेरियो अभी देखने को मिल रहा है। और जैसा कि अभी हमें डाउ जोन्स में 2 दिन में जो गिरावट देखने को मिली है वो हमें लगभग 800 प्लस पॉइंट की गिरावट देखने को मिली है। तो ये एक अच्छा साइन नहीं है हमारी मार्केट के लिए भी। तो अगर हम बात करें गैस यहाँ पे अभी हम निफ्टी की, तो निफ्टी में अभी हमें ऐसा कुछ भी सिनेरियो देखने को नहीं मिला है। निफ्टी हमारा ऑलमोस्ट 2-3 दिन से साइडवेज ही रहा है। तो ये अभी हमें अपनी इंडियन मार्केट में ऐसा कोई गिरावट देखने को भी मिला नहीं है। हमने निफ्टी बैंक का 1 डे का चार्ट ओपन कर लिया है एंड देखते हैं 1 डे के चार्ट के हिसाब से हमें मार्केट में अभी किस तरह का मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी अभी इस ट्रायंगल की रेंज में अभी फंसा हुआ है एंड जब तक इस रेंज के ऊपर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं करता है तब तक हमें एक अच्छी मोमेंटम देखने को नहीं मिल सकती है। मार्केट अगर इसी रेंज के अंदर में है एंड ट्रेड करता है तो आप लोगों को गैस यहाँ पे 50 से 100 पॉइंट के ही टारगेट मिलने वाले हैं। ज़्यादा बड़ा टारगेट आप एक्सपेक्ट मत करिए जब तक कि मार्केट इस ट्रायंगल के जो इस रेंज को जब तक मार्केट ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन नहीं कर देता है। अगर हम यहाँ पे ब्रेकडाउन की बात करें तो मार्केट अगर यहाँ पर 36,800 के लेवल को अगर क्रॉस कर देता है डाउन साइड में और क्लोजिंग दिखाने लगता है यहाँ पर, तो हमें फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो मार्केट जब तक 38,500 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को नहीं मिल सकती है। जब तक इन लेवल को मार्केट क्रॉस नहीं करेगा तब तक हमें एक अच्छी खासी बाइंग और सेलिंग देखने को नहीं मिलेगी। चलिए देखते हैं अभी हम 15 मिनट में हम मार्केट को किस तरह से कल के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अगर हम कल की बात करें तो गैस यहाँ पे सपोर्ट देखने को मिल रहा है। इस लेवल पर 37,330 के लेवल पर हमें एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है मार्केट के अंदर। जब तक कि मार्केट 37,340 के लेवल को डाउन साइड में क्रॉस नहीं करता है तब तक हमें एक अच्छी खासी सेलिंग देखने को नहीं मिल सकती है। अगर हम बाइंग साइड की बात करें तो तक 37,930 का लेवल क्रॉस नहीं होता है तब तक हमें एक अच्छी खासी बाइंग भी देखने को यहाँ पे नहीं मिल सकती है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे फ्लैट ओपन हुआ तो मार्केट जैसे इस लेवल को क्रॉस करेगा तो हमें एक यहाँ पे 37,330 तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी हम अगर मार्केट गैप अप ओपन हुआ तो हमें किस तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मान लीजिए मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होता है 37,600 के लेवल के आसपास पे गैप अप ओपन होता है। हमें बाइंग साइड की मोमेंटम जब तक नहीं मिलेगी जब तक कि मार्केट इस स्विंग को क्रॉस नहीं करेगा। 37,800 के लेवल को जब क्रॉस करेगा तो हमें एक यहाँ तक का टारगेट देखने को मिल सकता है। अभी हम बात कर लेते हैं मार्केट अगर गैप डाउन ओपन हुआ तो हमें किस तरह का सिनेरियो देखने को मिल सकता है। मान लीजिए मार्केट 37,400 के आसपास गैप डाउन ओपन होता है तो मार्केट जैसे इमीडिएटली इस स्विंग को क्रॉस करेगा, यहाँ पे जो स्विंग बना रखा है मार्केट ने, मार्केट जब भी इस स्विंग को क्रॉस करेगा डाउन साइड की तरफ तो हमें फिर एक अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल सकती है। जो कि हमारा जो पहला जो टारगेट होगा, हमारा जो पहला टारगेट होगा 37,050 का होगा। एंड इसके बाद फिर हमें अगर यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है मार्केट में कि मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, एंड यहाँ पर अगर हमें इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो फिर हमें एक और डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। जैसे ही ये 37,000 के लेवल को क्रॉस करेगा तो फिर हमें एक और अच्छा खासा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। मान लीजिए गैस यहाँ पे हमें कुछ इस तरह का पैटर्न दिखता है, ठीक है, इस तरह का पैटर्न हमें दिखेगा यहाँ पे। तो जैसे ही ये स्विंग को क्रॉस करेगा मार्केट तो फिर हमें एक अच्छी खासी अप मूवमेंट भी देखने को मिल सकती है, जो कि पहला टारगेट हमारा 37,336 या 350 के आसपास का हो सकता है। एंड अगर यहाँ से भी हमें फिर अप मूवमेंट देखने को मिली तो उसका फिर हमारा जो टारगेट होगा वो 37,500 के आसपास का हो सकता है। अगर मान लीजिए कि मार्केट 37,000 के लेवल को क्रॉस कर देता है तो हमें यहाँ तक के फिर टारगेट भी देखने को मिल सकता है। 36,680 के भी टारगेट देखने को हमें मिल सकते हैं। तो ये कुछ हमारे डाउन साइड के टारगेट थे। अगर हम SGX निफ्टी की बात करें तो SGX निफ्टी हमारा 130 पॉइंट की गिरावट के साथ क्लोजिंग दी है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं है हमारी इंडियन मार्केट के लिए। हमारा जो निफ्टी है वो लगभग 37,150 के आसपास गैप डाउन ओपन हो सकता है। मान लीजिए निफ्टी में यहाँ पे मार्केट ओपन हुआ, फिर यहाँ पे कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन अब बना
एंड मार्केट जब तक इस लेवल को सपोर्ट की तरह अगर यहाँ पे सपोर्ट लेता है तो जैसे ही ये स्विंग क्रॉस करेगा मार्केट तो आपको एक बाइंग साइड की मोमेंटम दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पे इस लेवल से ही हमें एक बहुत अच्छी तगड़ी बहुत अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली थी। तो आपको इस लेवल को वॉच करना है गाइस, इस लेवल पे देखना है आपको प्राइस एक्शन किस तरह का बन रहा है। अगर इस तरह का प्राइस एक्शन बनता है तो आपको बाइंग साइड की मोमेंटम बनानी है। अगर आपको इस तरह का प्राइस एक्शन यहाँ पे दिखता है, अगर आपको कुछ इस तरह का प्राइस एक्शन देखने को मिलता है तो और डाउन साइड मार्केट हमारा दिख सकता है। तो अभी हम देख लेते हैं कि अगर डाउन साइड की तरफ मार्केट आया तो किस लेवल तक हमारे यहाँ पे टारगेट बन सकते हैं। तो आपका जो पहला टारगेट होगा तो 17,000 एक टारगेट आपका होना चाहिए। 17,000 क्योंकि एक राउंड लेवल है जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल माना जाता है। एंड यहाँ पे फिर 16,800 के आसपास के भी आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं। अभी हम देख लेते हैं मार्केट में अगर शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिली। शॉर्ट कवरिंग का मतलब क्या होता है, मार्केट गैप डाउन तो ओपन हुआ लेकिन हमें यहाँ से कहीं से बाइंग देखने को मिल गई। तो यहाँ से अगर हमें बाइंग देखने को कुछ इस तरह से बाइंग देखने को मिल गई तो फिर मार्केट एक अपसाइड की मोमेंटम भी हमें दिखा सकता है। मान लीजिए कि मार्केट में हमें एक अच्छी खासी अगर शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलती है तो हमें किस तरह का पैटर्न देखने को मिलेगा। अगर मार्केट कुछ इस तरह का पैटर्न बनाता है एंड इस स्विंग को क्रॉस करके मार्केट इस लेवल को यहाँ तक इस लेवल को अगर क्रॉस करेगा तो फिर हमें 17,400 के लेवल भी देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हमारा शेयर मार्केट का कोर्स बाय करना चाहते हैं जिसमें हम आपको टेक्निकल एनालिसिस स्टार्टिंग से लेकर एडवांस लेवल तक रीड करना सिखाते हैं और निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लिए सेटअप्स भी आपको बताए जाएंगे। आपको हमारी स्क्रीन पर अभी एक मोबाइल नंबर दिख रहा है, उस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एंड हमारे कोर्स को बाय कर सकते हैं।